अभी हम आरंग विधानसभा के ग्राम पंचायत छतौना में खड़े हैं। छतौना की खास हम जल जीवन मिशन को लेकर यहाँ आए थे। हमने पूर्व में भी एक वीडियो बनाया था जहाँ पे हमने बताया था कि जल जीवन मिशन किस तरीके से लेट लतीफ़ी का कारण बना हुआ है, दिक्कतें क्या क्या हो रही है गांव में। जैसा कि मेरे पीछे देख पा रहे हैं, जल जीवन मिशन की योजना की वजह से गलियों में इतने गड्ढे हो चुके हैं, बरसात का मौसम आ चुका है, लोगों को चलने फिरने में दिक्कत है। पानी की समस्या को लेकर हम यहाँ के ग्रामीण हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मनीता माधुरी। अच्छा माधुरी जी, बताइए जल जीवन मिशन से पानी आ रहा है घर में? नहीं, क्यों? पानी यहाँ तो दिक्कत है। कितना साल से हो गए बोल रहे पानी आएगा नल आएगा, बोल के नल ही नहीं आए। नल आए हैं लेकिन कनेक्शन जगह जगह कहीं पर किए हैं, कहीं पर नहीं किए हैं और गड्ढा खोद के रख दिए हैं। कोई गिर रहा है, कोई जगह जगह गड्ढा खोदे हैं। तो इसकी शिकायत आप सरपंच से किए हो? हाँ, कई बार कर चुके हैं। अच्छा, क्या कहते हैं सरपंच महोदय? कराएंगे बोल रहे हैं। कराएंगे। हाँ। क्योंकि आपके यहाँ जल जीवन मिशन के लिए 1,46,00,000 रुपया सेंशन हुआ है ना? फिर भी काम नहीं हो रहा है, दिक्कत हो रहा है? नहीं हो रहा है, दिक्कत हो रहा है। कहाँ उतना पैसा बोल रहे हैं, कहाँ हुआ है उतना पैसा का? कुछ भी नहीं हुआ है वो तो। हाँ। क्या पानी का समस्या है? बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। अच्छा, आप लोग कैसे भरते हैं? हम लोग बाहर से लाकर भरते हैं और गर्मी समय जो टैंकर आता है उसमें भरते हैं। उसी में भी एक दूसरे को मारा झगड़ कर पानी भरना पड़ता है हम लोगों को। मोदी सरकार तो बोला है कि घर घर नल पहुँचेगा। वो तो सक्सेस ही नहीं हुआ तो कहाँ पे पहुँचेगा पानी? टंकी भी सक्सेस नहीं हुआ है, जो नल जो कनेक्शन दिया है ना वो भी सक्सेस नहीं हुआ। कहीं घर पर लगा है तो किसी के घर पे नहीं लगा है, और गड्ढा जो खोद कर रख दिया है उसमें आने जाने में तकलीफ हो रहे हैं। और बच्चा लोग जो है ना वो कभी गिर जाते हैं, या जो सियान बुजुर्ग लोग हैं वो भी गिर सकते हैं, गिर चुके भी हैं। तो ये आप देख सकते हैं, महिलाओं का साफ कहना है जल जीवन मिशन अपने आप में एक महत्वाकांक्षी योजना है नरेंद्र मोदी जी की, लेकिन धरातल पे वो काम कहीं भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। ठेकेदार जो कि कितना स्लो, उन अगर छतौना की ही बात करूं, पूर्व वीडियो में भी हमने दिखाया था कि इनको जो समय अवधि मिली थी वो भी खत्म हो चुका है, फिर भी काम पूरा नहीं है। ग्रामीणों को बहुत सारी दिक्कतें हो रही है। क्या दिक्कत हो रहा है? वो तो ऐसे बात है, परेशानी की शासन जो है नल जल योजना बना दिया है मिशन के अंतर्गत, तो बना नहीं पा रहा है। जैसा भी रूखा सूखा होता है सरपंच और टैंकर से पानी व्यवस्था करता है, जैसे भी व्यवस्था के हिसाब से, तो इस हिसाब से रूखा सूखा चलता है। साधन तो सरकार बना नहीं पा रहा है। सरकार भी एक कमजोरी है, सरकार के साथ में ठेकेदार भी कमजोर है। भाई इसको परियोजना बनाना चाहिए ना भाई, उबड़ खाबड़ इधर उधर, तो उसको बनाने में सक्षम होना चाहिए। ये हमारा सोच रहता है कि अच्छा काम, अच्छा विकास, अच्छा सस्पेंस रहना चाहिए, ताकि ग्राम में ग्रामीण पंचायत को भी रिस्पेक्ट देना चाहिए शासन को, कि कुछ करवा सके, कुछ कर सके। ये हमारी सोच रहता है। नहीं, इस बार तो डबल इंजन की सरकार है। आपका तो राज्य में भाजपा है, केंद्र में भी भाजपा तो क्या करेंगे सर? केंद्र में भाजपा है, छत्तीसगढ़ में भाजपा है, तो भाजपा भाई रीजन उन लोग को समझने चाहिए ना भाई कि कैसे डेवलपमेंट करे जाए। शासन के नीचे भाई आप सरकार में बैठ गए, राज में बैठ गया, तो आपको भी सोचना चाहिए कि मेरे को डेवलपमेंट कैसे करूँ। वो सरकार है नहीं, चुनाव लड़ना है, चुनाव जीतना है, चुनाव बनाना है, तो आप ही वो लोग समझे। इससे जनता क्या करे? जनता ज़्यादा से ज़्यादा बहुत परेशानी में रहता है। जब पानी की गर्मी में समस्या होती है, आपका कहना है कि सरपंच जो है टैंकर के माध्यम से उपलब्ध करवाता है? हाँ, करवाता है। हाँ। तो जल जीवन मिशन से क्या उम्मीद है? हमको भाई उम्मीद, भरोसा कर रहे हैं कि वो जल जीवन मिशन के अंतर्गत नल बनाए, जैसे भी व्यवस्थापन करे। हमको शौक है ताकि हमारे पूरा बीच ग्रामीण को ना परेशानी हो, कोई प्रकार तकलीफ ना हो। लेकिन सरकार ये सोचना चाहिए ना भाई, कहने से तो कागज में लिख दिया, क्या कह रहे हैं? झंडू बम बना रहे हैं हम लोग को। 1,46,00,000 रुपया तो दिया है तो क्या हम लोग जेब में धर रहे हैं कि वो रख रहे हैं? बनना चाहिए ना भाई। जब 1,46,00,000 आया है तो मकान बने थे, नाली बनना चाहिए, क्यों नहीं बन पा रहा है? ये आप देख सकते हैं, ग्रामीणों में काफ़ी गुस्सा है इस योजना को लेके। जल जीवन मिशन जो कि पीएचई के माध्यम से होना है, लेकिन ग्राम पंचायत छतौना में, फिर से बता दें, जल जीवन मिशन नरेंद्र मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है।
कि हर घर को नल के माध्यम से जल उपलब्ध हो, किसी को भी पीने के लिए पानी की असुविधा ना हो। ग्राम पंचायत छतौना में जिस तरीके से असुविधाएं हो रही है, हम यहाँ के सरपंच से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वाकई ये समस्या क्यों पैदा हो रही है। पंचायत छतौना का ये जो पीछे पानी टंकी देख पा रहे हैं, अभी यहाँ पे जैसा काम चल रहा है, आप काम की देख रेख कर रहे हो? जी। अच्छा, काम चल रहा है? जी चल रहा है। कितना लेबर काम कर रहे हैं? अभी यहाँ 4 कर रहे हैं। 4 कर रहे हैं। जी। तो ये जो लेबर लोग आप ऊपर चढ़ाए हो, इनको सेफ्टी क्यों नहीं दिया? सेफ्टी सर उधर से देगा तब ना सेफ्टी देंगे। ठेकेदार सेफ्टी नहीं दिया है? अभी कुछ नहीं दिया, हम नहीं दिया। लिख करके दिए हैं, वो बोला है भेज देते हैं। भेज देते हैं? जी। अभी अगर वो व्यक्ति गिर गया, उसका सर फट गया, जिम्मेदार कौन होगा जी? जिम्मेदार को ये आप देख सकते हैं कि ठेकेदारों की लापरवाही किस तरीके से दिखाई पड़ रही है। बिना सेफ्टी से टंकी के ऊपर काम करने हुए मजदूर चढ़े हैं, अचानक कोई दुर्घटना हो जाती है तो इसका जिम्मेदार क्या कौन होगा? यही सबसे बड़ा सवाल खड़े होता है कि ठेकेदार कहीं ना कहीं यहाँ पे मनमानी करता है, लोगों की जान मान हानि तक के लिए वो खिलवाड़ करते हैं, इसीलिए सवाल उठाया जा रहा है। लेकिन यहाँ सवाल इंजीनियर के ऊपर उठता है, क्या इंजीनियर इसकी देख रेख करता है? इंजीनियर कहीं ना कहीं वो भी दोषी होता है, क्योंकि काम का देख रेख नहीं कर पाना पीएचई विभाग के इंजीनियर का काम है। तो यहाँ भी इंजीनियर भी दोषी दिखाई देता है कि बिना सेफ्टी से देखिए मजदूर यहाँ पे काम कर रहे हैं। हम यहाँ के सरपंच से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्यों इतनी बड़ी समस्याएं पैदा हो रही है। सरपंच साहब, आपके यहाँ जल जीवन मिशन इतना धीमी गति से क्यों चल रहा है? धीमी गति का कारण ये है, ये तो सरासर ठेकेदार का ही लापरवाही है। ये टेंडर उन लोग को मिला है तो ये कर्तव्य उसका बनता है काम को फास्ट करे। बीच में तो इसको ब्रेक करके रखा था, बार बार बोलने पर इंजीनियर, एसडीओ को और पीएचई के जो हेड होते हैं, जो इन लोग के अधिकारी, उसको भी मैं फ़ोन के माध्यम से कई बार अवगत कराया हूँ, मगर उसके बाद भी इसका काम बहुत स्लो है। और अब इसको क्या बोल सकते हैं, हम शिकायत कर सकते हैं ग्राम पंचायत, क्योंकि एजेंसी तो इसका दूसरा है। पंचायत अगर हम एजेंसी रहते तो हम इसका जवाबदारी लेते, मगर इसको हम बोल सकते हैं, शिकायत को दे सकते हैं, सूचना देते हैं, मगर अब तक कोई सही तरीक़ा से ये लोग पहल नहीं कर रहे हैं। सरपंच साहब, ये देखने को मिलता है कि भारत सरकार नरेंद्र मोदी की सबसे महत्वपूर्ण योजना है जल जीवन मिशन, कि हर घर तक नल के माध्यम से जल पहुंचाना। आपके यहाँ 1,46,00,000 रुपए का टेंडर हुआ है, उसके बाद भी काम इतनी धीमी गति से, क्या इसकी कोई शिकायत हुई है? बिल्कुल, इसका शिकायत मैं किया हूँ। अभी फरफौद में जिला कलेक्टर सर आए थे, उसको भी मैं बोला हूँ। ई साहब आए थे और वो बोल रहे थे कि यहाँ का काम चालू कर दिए हैं, जबकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। काम चालू नहीं किया था। सीसीकरण जो करना है, जो पाइपलाइन के लिए गड्ढा खोदे हैं, उसमें ज़बरदस्ती का बोल रहे हैं कि काम चालू कर दिए थे। अभी 3-4 दिन पहले बार बार बोलने पर इन लोग काम चालू किए हैं सीसी वो ढलाई का। बाकी काम इसका बीच में तो महीनों दिनों तक बंद था, 2-2, 2.5 महीना तक पूरा इसका लेबर गायब था, कोई काम वाम इसका सही साट नहीं चला है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर रोड बनाने का काम होता है तो पंचायत को दिया जाता है, नाली का काम दिया जाता है, अगर जल जीवन मिशन का काम ग्राम पंचायत को दिया जाता तो क्या ग्राम पंचायत सक्षम है कि इसको कर लेता? बिल्कुल सक्षम है, ग्राम पंचायत कर सकता है, कोई उसमें दिक्कत नहीं आएगी। मगर ये लोग, इन लोग का स्कीम जो है कि टेंडर के द्वारा ठेकेदारों को देना इन लोग को ज़्यादा उचित लगता है, तो उसमें पंचायत क्या बोले। मगर पंचायत को अगर दिया जाए तो इनसे बेहतर काम कर सकता है, क्योंकि ये जवाबदारी हमको रहती है कि ये हमारे गांव के लिए बन रहा है, तो अपने घर के काम है ऐसे समझ के सरपंच लोग करते हैं। मगर ये ठेकेदारी पद्धति से गांव का काम बहुत स्लो हो रहा है और गुणवत्ताहीन हो रहा है। ये देखिए, यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात निकल के आ रही है, क्योंकि जल जीवन मिशन के अंतर्गत जिस तरीके से ठेका पद्धति में काम हो रहा है, ठेकेदार न तो इस गांव के बारे में अनभिज्ञ है और लेबर, जबकि लेबर भी देखा जाता है कोई भी यूपी से, बिहार से आके काम कर रहा है। इसीलिए जल जीवन मिशन कहीं ना कहीं फेल नज़र आ रहा है। अगर ग्राम पंचायत को अगर इसका ठेका दे दिया जाता, क्योंकि सरपंच को मालूम है किसका घर, किसकी नाली कहाँ पे है, वो इसको पूर्ण गुणवत्ता से कर सकते हैं। लेकिन जल जीवन मिशन ग्राम पंचायत छतौना में पूरी तरीके से फेल नज़र आ रहा है, जबकि छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार में अगर इस तरीके से काम की लेट लतीफ़ी होगी तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े होता है। देखते हैं
कि वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव सरकार किस तरीके से पीछे विभाग के माध्यम से इंजीनियर के ऊपर और ठेकेदार के ऊपर क्या कार्रवाई करेगा, ये हम आने वाले समय में आपके सामने रखेंगे।